आप सभी को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह पूंजीपतियों की सरकार है। यह देश के किसानों को और देश के मजदूरों का गला घोंटने वाली लोगों की सरकार है। इस देश के अंदर ये संविधान विरोधी सरकार है, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू किया जाए। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह देश जो है संविधान से चलता है। यह देश संविधान से चलता है और आज आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग संविधान पढ़ें, और जब तक आप लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही संविधान है कि इस देश के अंदर सामंतवादियों का खात्मा करके गरीबों की सरकार बनी थी किसी दिन। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को यह संविधान जो है उसके गले की हड्डी बन चुकी है, और वह जो है कानून बना करके इस संविधान को खत्म करने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है कोरोना और लॉकडाउन के कारण आदित्य योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मजदूरों के शोषण को जो रोकने वाले सारे कानून थे उसको 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने पूंजीपतियों के हक में कानून बनाया कि जो ये मजदूर हैं इनका जितना मर्जी हो उतना मर्जी शोषण तुम कर सकते हो। 3 साल तक शोषण कर सकते हो, जबकि ये संविधान है। और इस संविधान के अनुच्छेद 23 को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जिसमें कि मजदूरों का कोई शोषण नहीं कर सकता, मजदूरों को कोई बंधुआ नहीं बना सकता, मजदूरों से बिना पैसे का कोई काम नहीं करा सकता, यानी कि बेगारी मजदूरी नहीं कराई जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन योगी जी की सरकार बनी थी, जिस दिन आदित्य योगी जी शपथ ले रहे थे, हमको उसी दिन पता चल गया था कि यह उत्तर प्रदेश अब संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चालू कराने की पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश की जा रही थी। अगर मनुस्मृति से नहीं चलाना होता तो अखिलेश यादव के आवास को, उनकी कुर्सी को गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत थी? क्या संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में यह चीज नहीं लिखा है, लेकिन मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में यह लिखा हुआ है कि कोई भी शूद्र अगर कुआं छू ले, तालाब छू ले, मंदिर छू लेता था तो उस समय उसका शुद्धिकरण होता था। लेकिन योगी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने उस आवास का शुद्धिकरण कराया, तो यह संविधान का उन्होंने अपमान किया। और कल जो है मजदूरों के विरुद्ध कानून बना करके कि 3 साल तक चाहे जितना मजदूरों का शोषण करो, अनुच्छेद 23 संविधान था, इस संविधान के विरोध में जाकर के अध्यादेश लाया गया, और वह अध्यादेश जो लाया गया है वह संविधान विरोधी है। यह संविधान विरोधी है। ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का आवास धुलवाया गया, अखिलेश यादव के आवास धुलवाने की पीड़ा मुझे इस बात से लेकर के नहीं है कि वो यादव हैं, मुझे पीड़ा इस बात को लेकर के है कि यह संविधान विरोधी है। यह संविधान विरोधी है पूरी तरीके से, और हम लोग इस संविधान को मानते हैं, और यह देश जो है संविधान से चलता था। अगर यह संविधान से नहीं चलता तो लालू जैसे लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर संविधान से नहीं चलता तो मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती। अगर यह देश इस संविधान से नहीं चलता तो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर यह संविधान से नहीं चलता तो कोई पिछड़ा और दलित यह राजनीति की सत्ता में नहीं पहुंचता। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं कि जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो जाए। और मनुस्मृति कौन लागू कराना चाहता है? वह लागू कराना चाहते हैं आरएसएस के लोग, संघ विचारधारा के लोग, जिन्होंने कि नागपुर अपने मुख्यालय पर न तो 52 साल तक न तो तिरंगा झंडा को लगाया, न तो तिरंगे को माना, और न तो वो भारत के संविधान को माने। आज भी ये लोग संविधान को जलाते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह देश की जनता को ये संविधान पढ़ना चाहिए। आज आप लोग वेद पढ़ते हैं, आप लोग शास्त्र पढ़ते हैं। वेद और शास्त्र जो होता है वह आपको गुलामी की तरफ ले जाएगा। आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है।
आपको इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप लोग संविधान को नहीं पढ़ते हो। आप लोग क्या करते हो? वेद पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो। वेद शास्त्र से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलेगा। और अगर वेद और शास्त्र से चलेगा तो यही मनुस्मृति लागू होगी। इस देश के अंदर यही लागू होगा कि मजदूरों को जो है बंधुआ मजदूरी करने के लिए पूंजीपतियों को छोड़ दो। आज योगी जी कह रहे हैं कि इस देश के अंदर उद्योग भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए हम मजदूरों को जो है सारे जो कानून थे उसको हम खत्म कर रहे हैं। हम बंधुआ मजदूरी करने के लिए पूंजीपतियों को सौंप दे रहे हैं। पूंजीपतियों को हम सौंप दे रहे हैं कि वो जो है तुम्हें चाहे फंड दें न दे कोई मतलब नहीं है, पीएफ दें न दे कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं दें या न दे कोई मतलब नहीं है, न्यूनतम मजदूरी वो तय करें न करे कोई उससे जो है आप कहीं भी जाओगे कुछ भी नहीं होने वाला है 3 साल के लिए। ये वही लोग हैं कि आज से अंग्रेजों के शासन से पहले वह शासन चलता था कि आप लोग कहा जाता था कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर शूद्रों के पास धन हो तो उसे बलात् करके छीन लेना चाहिए, जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। शूद्रों से धन छीन लेना कोई पाप नहीं है, यह कहा गया था। मनुस्मृति में थी कि नहीं थी यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह जो है जब हम लोग सोशल साइंस पढ़ते थे ग्रेजुएशन में तो वहां यह लिखा था कि बलात् करके जो है शूद्रों से धन छीन लिया जाता था, उनको धन रखने का अधिकार नहीं था। यही शूद्र थे। आज जो वेद और शास्त्र पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, शास्त्र और वेद में उलझते हैं, जब इनको संविधान पढ़ने की जरूरत है तो ये वेद और शास्त्र पढ़ते हैं। वेद और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है। आपका जो भी शोषण हुआ है इसी आधार पे हुआ है, क्योंकि आपको उस समय आपको धन रखने का अधिकार नहीं था। केवल आपको जो है 2 जून की रोटी अगर ढंग से मिल जाए तो खा लीजिए, और नहीं तो फिर आप मजदूरी करते रहिए, मरे हुए जानवरों को खाते रहिए। यही प्राविधान था आप लोगों को।